अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ीके स्पीक्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं सलीम अहमद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से जो आज के अहम मौज़ू हैं वो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि 12 दिन हो गए हैं, कोई भी जमात पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो अब तक हुकूमत साज़ी के हवाले से पुरुमीद हो। बिलावल भुट्टो साहब का अहम बयान आया है। उन्होंने पहले कुछ दिन पहले कहा कि हमें कहा गया है कि 3 साल नून लीग हुकूमत कर ले और 2 साल आप कर लें, तो ऐसी हुकूमत मैं नहीं लूँगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बिलावल साहब ने कहा है कि हम अपनी शराइत पर ये हुकूमत साज़ी के अंदर आएँगे, जो हमारी अपनी शराइत होंगी। ये अहम बयान है उनका कि उनकी शराइत क्या हैं, ये हम सलीम से जानेंगे। इसके साथ-साथ नवाज़ शरीफ साहब मरी चले गए हैं कल और शहबाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब अपने आप को डिसऑन कर रहे हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल से। वो क्या सोचकर मरी गए हैं, क्यों गए हैं, कौन-सी अहम मुलाकातें उनकी मुतवक्किल हो सकती हैं, ये भी बात करेंगे। उसके साथ-साथ फिर मखसूस नशिस्तों का एक मामला है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफ़ॉर्म पर क्या ये मखसूस नशिस्तें मिल पाएँगी या नहीं? ये कानूनी पेचीदगी का सामना अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करना पड़ रहा है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों हुकूमत में नहीं आना चाह रही, वो सिर्फ़ वोट देना चाह रही है? इस पर भी बात करेंगे। सलीम अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम ज़ोक, क्या हाल है आपके? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। सलीम साहब, ये क्या कर दिया? 12 दिन हो गए, कोई हुकूमत बनाने को तैयार ही नहीं है। सियासतदान तो इसीलिए इलेक्शन लड़ते हैं कि वो बाद में अगर हुकूमत बनाने का मौका मिले। पीपल्स पार्टी ने 16 महीने पहले हुकूमत बनाई है नून लीग के साथ, ये क्या हो गया? यार, ये जो मेस क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से है और जिन लोगों ने किया है, अब वो उनके गले पड़ा हुआ है और जिन लोगों के लिए ये सारी तरतीब दी गई थी, अब वो भी हुकूमत लेने से भाग रहे हैं। ये देखें कि अब सारी पार्टियाँ ये चाह रही हैं कि हम हुकूमत की बजाय अपोज़िशन में बैठें। हालाँकि सियासतदान जो सियासत करता है, वो करता ही इक़्तिदार के लिए है कि किसी न किसी तरीके से वो इक़्तिदार में आए। पर इस हुँ, वक़्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है, वो जो कह रही है शराइत, वो ये उनकी शराइत ये है कि रियासत हमें दे दें और जो हुँ, वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो नून लीग रखे। और हुँ, आगे जो हालात होने जा रहे हैं पाकिस्तान की जो मईशत है, आप देखें कि उसके खज़ाना खाली पड़ा हुआ है। अगर खज़ाना हुँ, खाली ना होता, तो आपको वो जो मेरे अज़ीज़ हमवतनों वाला भी आप हुँ, शायद बयान सुन लेते टीवी पर, वो भी हो सकता था। पर वजह ये है कि खज़ाना खाली है और जो आपने आईएमएफ के साथ आगे मुआहदे करने हैं, इसके अलावा अभी गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा होगा। इसलिए कोई भी हुकूमत लेना नहीं चाह रहा। हर एक की ख़्वाहिश ये थी कि हमें मैंडेट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता। जैसे कि इलेक्शन वाले दिन जब नवाज़ शरीफ से ये पूछा गया कि अगर मखलूत हुकूमत बनती है, तो उन्होंने कहा कि तौबा करें खुदा से, ऐसी बात ही ना करें कि हम हुँ, सादा अक्सरियत से आएँगे और हुकूमत बनाएँगे। तो अब ये जो अवाम निकली है, अवाम ने जो सरप्राइज़ दिया है, जो सभी फैसला साज़ थे, वो भी परेशान हैं। तो इस वक़्त हुकूमत करनी पड़ेगी नून लीग को। वो ये है कि अगर वो हुकूमत नहीं करते, उनके ऊपर प्रेशर है कि जो सीटें आपको 2 नंबरी से जितवाई गई हैं, वो वापस हो सकती हैं। उसका एक छोटा-सा हुँ, ट्रेलर आपने कल देखा कि जो इस्लामाबाद के 3 हलके थे, उसमें बिल्कुल। तीनों में नोटिफ़िकेशन वो मुअत्तल कर दिए हैं उन्होंने। तो इस तरह अगर नून लीग की अगर ये ख़्वाहिश है कि वो पंजाब ले ले और वफ़ाक में हुकूमत ना करे, तो इस तरह होगा नहीं। क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं लोग, उन्होंने पैगाम दिया है कि भई वैसे भी सीधी-सी बात है, पंजाब असेंबली की जो सीटें गई हैं नून लीग, वो जितनी गई हैं वो सारी अवाम के वोटों से थोड़ी गई हैं, वो भी इसी तरह जुगलू के ज़रिए इन्हें सीटें दी अच्छा, गई हैं। तो सलीम ये अब बताइएगा, ये देखें 2 चीज़ें हैं। आपने बताया कि ये हुकूमत करनी पड़नी है नून लीग को, लेकिन दोनों जमातें जो वफ़ाक के अंदर हुकूमत बना सकती हैं, वो जिसका आप ज़िक्र भी कर रहे हैं, वो एक पीपल्स पार्टी हो गई और एक नून लीग हो गई। अगर ये आपस में मिलती हैं तो हुकूमत बना सकती हैं। दोनों का जो बयानिया था इलेक्शन का, नून लीग का बयानिया था कि पाकिस्तान को नवाज़ दो, लेकिन अब तो पाकिस्तान को हुँ। शहबाज़ दे रहे हैं वो। और दूसरा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब बड़ा सख्त बयानिया नून लीग के खिलाफ लेके चल रहे थे। चले वोट तो एक पड़ा, अगर जितनी तादाद में जैसे आप कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ा जितनी तादाद में इन जमातों को निकला है, लेकिन वोट तो पड़ा। जो वोट ये लेकर आए हैं, ये तो उस बयानिए के बिल्कुल ऑपोजिट होकर फिर हुकूमत बनाएंगे। ये इनके लिए अगली बार अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो डैमेजिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपने ही बयानिए से फिर जाएंगे।
अब देखें कि ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा थोड़ी होने जा रहा है, इस तरह ही होता है। हम्म। हर दफ़ा ये पार्टियाँ आपस में जब कैंपेन करती हैं, तो एक दूसरे के कपड़े उतारती हैं इलेक्शन कैंपेन में, और जब इक़्तिदार की बारी आती है तो फिर ये दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं। अब बिलावल ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाऊँगा और हम हम्म। हुकूमत के किसी भी जो प्रोसेस है उसमें शामिल नहीं होंगे। 2 घंटे बाद आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में दूसरे रहनुमाओं से मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मतलब जो बयानिया बनाया था बिलावल ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में, उन्होंने उनका बयानिया ये था कि मुझे वोट दो, हम ही वो पार्टी हैं जो शेर का शिकार कर सकते हैं, जो इन्हें असेंबलियों से बाहर रख सकते हैं, जो चौथी दफ़ा नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोक सकते हैं। पर बिलावल का बयानिया वो सारी चीज़ें एक साइड हो गई। उनके जो वालिद हैं वो अभी भी हावी हैं उन पर। तो ना चाहते हम्म। हुए भी पीपल्स पार्टी को भी इस हुकूमत का हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा। और दूसरी जानिब नून लीग, दोनों जमातें हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। पर नून लीग इस वक़्त सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान हुआ है, जिसकी सियासत को नुकसान हुआ है, वो नून लीग है। वो इस वक़्त ब्लैकमेल हम्म। हो रहे हैं, वो 2 जगह से ब्लैकमेल होंगे। जब तक ये हुकूमत करेंगे, ये हुकूमत ज़्यादा देर चलती हुई नज़र भी नहीं आ रही, पर जब तक ये हुकूमत करेंगे, ये एक तो एस्टेब्लिशमेंट से ब्लैक होंगे और दूसरी जानिब ये आसिफ अली ज़रदारी साहब से, पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेल होंगे। तो इनकी अच्छा। सूरत-ए-हाल बड़ी हम्म। मुश्किल है और जी, जी। जी जी, कंटिन्यू करें आप। हाँ, तो जो बयानिया है बिलावल का, अभी अगर बिलावल इतना सख्त स्टांस ना लेते इलेक्शन कैंपेन में, तो शायद वो हुकूमत में शामिल हो जाते। मतलब ये बाद में हो जाएँगे, वज़ारतें भी ले लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, पर जो शुरू-शुरू में अभी जो माहौल गर्म है, तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा बैक फुट पे रहकर खेलें। तो अगर ये इलेक्शन कैंपेन में इतनी सख्त ज़ुबान ना इस्तेमाल की गई होती, तो पीपल्स पार्टी तो कब की एग्री कर गई होती। अभी भी वो एग्री है, अभी भी वो कह रहे हैं कि चारों सूबाई गवर्नर हैं वो हमें दे दो, जो सदर है वो दे दो, सेनेट दे दो। मतलब सारी चीज़ें, आईनी चीज़ें वो अपने पास रखना चाहते हैं और सिर्फ़ जो अवाम को गालियाँ खाने के लिए वो शहबाज शरीफ को आगे करना चाहते हैं। तो ये नून लीग को भी नज़र आ रहा है, वो पीछे बैक फुट पे जाते हैं, नहीं हुकूमत करते। तो मैंने पहले जैसे आपको बता दिया कि ऊपर से उन्हें एक ट्रेलर दिखा दिया गया है कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से भी, जैसे उसने बयान दिया कि जो इलेक्शन है वो तो एस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसने ठीक करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस को पकड़ा गया। हालाँकि धांधली किसने की है ये सबको पता है। तो ये नून अच्छा, लीग को ये ट्रेलर दो दिखाया गया दो था। ऐसे मामले हैं सलीम, दो ऐसे मामले हैं, एक 18वीं तरमीम और एक निजकारी। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, ये दोनों पार्टियाँ बड़ा ऑपोज़िट मौक़िफ़ रखती हैं, तो फिर कैसे इन 2 मामलात को लेकर हुकूमत चलेगी, या फिर जैसे चलने दिया जा रहा है वैसे ही चलता रहेगा, इन मामलात को नहीं छेड़ा जाएगा? अ ये तो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था। 18वीं तरमीम पर मुझे लगता है कि नून लीग के अंदर से भी इख्तिलाफ आएगा, अगर वो उसे ख़त्म करना चाहेंगे, तो वो तो मुश्किल है ख़त्म होती। दूसरा जो निजगारी है, वो तो जो बिलावल का मंशूर है, जो उन्होंने इंतखाबी मंशूर पेश किया था, वो उसके बिल्कुल बरअक्स है। और इस वक़्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो मईशत की सूरत-ए-हाल है, निजकारी करनी पड़ेगी और इसीलिए जो पीपल्स पार्टी है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहती कि हम हुकूमत ने कुछ इस तरह के फैसले लेने हैं, जो उनके मंशूर के ही बिल्कुल उल्ट हैं। तो ये यहाँ हुँ। पर आके मसला तो बनेगा और यही मसले मसाइल हैं कि पीपल्स पार्टी खुलकर हुकूमत का साथ उस तरह नहीं देना चाहती, वरना किसी को वज़ारतें मिलती और इक़्तिदार मिलता, किसको बुरा लगता है। तो पीपल्स पार्टी ये इक़्तिदार फिर लेना भी चाहती है और नहीं भी लेना चाहती। ये मखसूस नशिस्तों का क्या बनेगा? पीटीआई को क्या मिल पाएँगी? अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ वो आ रहे हैं असेंबली के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन पे है कि वो क्या करता है। वैसे मिलती हैं, मिल जानी भी चाहिए। कंवर दिलशाद हैं जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं, अगर आपने उन्हें सुना होगा, तो उनके मुताबिक ये है कि अगर किसी पार्टी नशिस्तें, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हैं, फ़र्ज़ करें ये पीटीआई में ना होते, किसी और जमात में होते या और जमात में जैसे जा रहे हैं नून लीग की जानिब से भी, तो उनकी सीटों में इज़ाफ़ा होगा। और जो सीटें जिस तरतीब से उनके पास सीटें आ जाती हैं, कैंडिडेट आ जाते हैं, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पर जो अब कायदे और कानून देखें, आइन देखें, तो वो तो आपने देखा होगा 2 सालों में कितना अमल हुआ है वहाँ पर। आइन कहता था हुँ। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो, वो नहीं हुए। आइन कहता था कि असेंबलियाँ टूट गई हैं, उसके अंदर सूबाई असेंबली के इलेक्शन हो, वो नहीं हुए। तो आइन पर अमल दरामद तो नहीं हो रहा।
और दूसरा वो जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्ले पर फैसला आया, वो भी जो आइन है उससे उल्ट था। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई किसी पार्टी का निशान नहीं ले सकती। ये पर ये किया गया। अब देखें कि इन्हें असेंबलियों में सीटें मिलती हैं कि नहीं। और दूसरी एक और इसमें क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहूँगा, ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पीटीआई ने इत्तेहाद किया है, अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद पीटीआई अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो गई है और पीटीआई एज़ अ जमात खत्म हो गई है। इस तरह नहीं हुआ, वो सिर्फ़ उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, जो कौमी असेंबली में एक जमात का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं। पीटीआई वैसे ही रहेगी, पीटीआई वैसे ही ईसीपी में रजिस्टर्ड है और सिर्फ एक प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें ज़म भी नहीं हुए। ये क्लेरिफ़िकेशन है कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज़म नहीं हुई, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, वो सिर्फ कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे, वो भी इसलिए कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो हासिल की जा सकें। अच्छा, एक और चीज़ मरियम, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब में वज़ीर आला बन रही हैं, वो एक्टिव भी हैं और उनके कोई रुकावट भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर तो वो हुकूमत शायद पंजाब में बना लें। तो हमज़ा शहबाज़ क्या पंजाब में उनके साथ रहेंगे, आपको क्या लग रहा है? या फिर वालिद साहब के पास चले जाएँगे वफ़ाक में? क्या सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं? उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पंजाब में तो भई ये जो टीम बनेगी मरियम नवाज़ की, उसके अंदर मरियम औरंगज़ेब जो हैं, वो उनकी फ्रंटमैन कह लें, वो होंगी, उनकी किचन कैबिनेट में वो होंगी, सानिया आशिक वग़ैरह इस तरह के जो मरियम के करीबी लोग हैं, वो होंगे। मुझे पंजाब में हमज़ा का रोल कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अगर वो जाएँगे तो वफ़ाक में अपने वालिद साहब के साथ जाएँगे। पंजाब में मरियम भी उन्हें कोई स्पेस नहीं देगी। अभी इलेक्शन में भी जो हमज़ा शहबाज शरीफ हैं, बड़े रूठे-रूठे से हमें नज़र आए, वो अपने हलके में ही उन्होंने कैम्पेन की, वो ज़्यादा कोई एक्टिव भी नहीं थे। जब उन्हें वज़ीर आला पंजाब भी बनाया गया, तो वो तब मीटिंग्स करने की बजाय मुख्तलिफ इश्यू पर वो जब किसी डीसी, डीपीओ से मिलते थे या किसी ज़िले में जाते थे, तो वो पूछते थे यहाँ पर जो फ़नकार आदमी कौन-सा है, वो शेरो शायरी सुनते हैं, तो इस उनका थोड़ा-सा वो कह लें कि जो पॉलिटिक्स में है ना, वो ध्यान उस तरह नहीं है जैसे पहले था। तो पंजाब में मुझे उनकी कोई जगह नहीं नज़र आती। अगर वो गए तो वफ़ाक में जाएँगे। मरियम साहब पंजाब में उन्हें यहाँ पे कुछ नहीं करने देंगी। पीटीआई हुकूमत बना लेगी? दावे तो कर रहे हैं कि हम हुकूमत बना लेंगे, लेकिन वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा हुकूमत बना सकेंगे। नहीं, वो उन्होंने माइंड बना लिया है कि हुकूमत अभी ये देखें जितनी सीटें मतलब एक्चुअल आती थी उन्हें नहीं दी गई। इसमें से 3, 4, हुँ, 5 मिल जाएँगी, सलमान अकरम राजा की शायद मिल जाए, ये 3 हुँ। इस्लामाबाद में इसमें मिल जाए। पूरी वापस नहीं की जाएँगी, अगर वापस करनी होती तो फिर ली ना जाती, ठीक है? और दूसरा पीटीआई को सूट भी नहीं करता हुकूमत बनाना। जो अभी उनके पास सीटें हैं, वो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी सीटें जीत जाएँगे। तो हुँ। अभी हुकूमत लेने का मतलब है जूतियों का हार अपने गले में डालना, आ बैल मुझे मारना, उसके मुतरादिफ है। हुकूमत बनती भी हो तो ये इसने नहीं लेनी चाहिए। जो पाकिस्तान नहीं, के तो हालात हैं, जो ये जो पाकिस्तान के हालात का ज़िक्र हर तरफ हो रहा है कि कोई भी इसलिए हुकूमत नहीं लेना चाह रहा कि खज़ाना खाली है। ये इन्हीं लोगों ने तो किया, ये कैसे बरी-उल-ज़िम्मा हो सकते हैं? भाई साहब देखें कि पाकिस्तान में ये रीत रही है कि हर दफ़ा जो भी हुकूमत में आता है, वो पिछली हुकूमत पर डालता है। तो अभी जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुझे तो लोग कह रहे थे कि माशाल्लाह लग जाए, तो कोई पता नहीं पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो शायद बैरूनी प्रेशर ना हो, पाकिस्तान के पास अगर खजाने में कुछ होता और आईएमएफ से पैसे ना लेने होते, तो शायद ये भी मुमकिन था। पर अब ये देखें कि अब ये जो हुकूमत बनेगी, जितने हालात ख़राब हैं और जितनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है ये हुकूमत, ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। ये इस हुकूम वो पिंडी में है, क़यादत उस पर है। अगर वहाँ से कोई तब्दीली होती है, मतलब अगर वहाँ से एक्सटेंशन नहीं ली जाती, तो मुझे लगता है कि उसके साथ ही ये हुकूमत भी घर चली जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा किसी भी टेलीविज़न चैनल पर दिखाया नहीं जा रहा था। ख़ास तौर पर हमारा जो जो टेलीविज़न मीडिया है और फिर किसी भी किस्म का मीडिया हो, डिजिटल को छोड़कर, वो अख़बारात का मीडिया हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई स्पेस नहीं दी जा रही थी। ये अचानक क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ भी पूरी-पूरी दिखाना शुरू हो गए हैं, इमरान खान साहब का नाम भी अब लिया जा रहा है।
हेलो। आवाज आ रही है सलीम आपको? हाँ जी, हाँ, कोई नेट का मसला हो गया था, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैं सलीम आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप बतौर एक सहाफ़ी हम ये चीज़ देख रहे थे कि टेलीविज़न मीडिया पर पाकिस्तान का जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, उसपे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कवरेज नहीं दी जा रही थी। अखबारात में भी नहीं दी जा रही थी, सिर्फ़ सोशल मीडिया पर पर्सनल कैपेसिटी के अंदर जो बंदा वो कर रहा था, वो कर रहा था। ये अचानक क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अब पूरी-पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई जाती हैं। आप देखें ना कि अवाम ने जो मैंडेट दिया है, ये अवाम की वजह से है। ये अवाम क्या वोट की जो पर्ची है, जिसे हम मतलब कि जो यंग जनरेशन है, ख़ासकर वो कह लें और भी बहुत से लोग, वो शुरू से सुनते आए हैं कि यार वोट देने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये आपकी वोट की पर्ची का ज़ोर है कि आपने जो नुमाइंदे चुने, चाहे उन्हें रिगिंग करके हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही, पर सब अदारों को ये तो पता चल गया है कि अवाम किसके साथ है। अब वो 90 प्लस सीटें लेके असेंबली में बैठे हुए हैं इस वक़्त, तो ये प्रेशर तो है। ये सिर्फ़ इसी वजह से है। अगर इमरान खान के पास 20-25 सीटें होती पीटीआई के पास, तो आपको अभी तक भी वो मीडिया पर भी कोई नाम नज़र ना आता। तो ये अवाम ये इसका क्रेडिट अवाम को जाता है, कि अवाम ने जो अपना फ़ैसला सुनाया है, उस वजह से अब इन्हें कवरेज भी मिलनी शुरू हो गई है। दूसरी जानब आप देखें कि इतने जितने भी इनके जो लोग थे ख़ासकर केपी में जो अपने घरों से गायब थे, शहराम तराकई, आतिफ़ खान, फैसल जावेद, वो सारे बेल करवा रहे हैं, उन्हें बेलें मिल भी रही हैं। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर को जिसने इमरान खान ने नामज़द किया है वज़ीर आला केपी के लिए, उसके घर जो पुलिस रेड करने आती थी, जो पकड़ने आती थी, अब वो आईजी पुलिस आके वहाँ पे दुआ-खानी भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। तो ये अवाम के वोट की ताकत के ज़रिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर कवरेज मिल रही है, अगर उन्हें ज़मानतें भी मिल रही हैं, तो इसके पीछे अवाम की वोट है, अवाम की ताकत है। ये इसलिए हो रहा है सब कुछ। वरना अगर ना ठीक है, होता तो बहुत इन्हें वैसी दीवार से जैसे लगाया गया था, और मज़ीद लगाना था उन्होंने। और ये भी था हुँ, कि इलेक्शन के बाद ये भी मनसूबाबंदी थी, क्योंकि अभी एक जो कौमी सलामती की कमेटी एक बनाई है इन्होंने 2, एक पाकिस्तान के जो हालात हैं बॉर्डर की सिचुएशन जो भी, वो और दूसरा एक कमेटी में ये भी बहस जारी थी कि पीटीआई को बैन किया जाए। तो अब बिल्कुल। वो बैन वाला भी सिलसिला नहीं हो सकेगा, क्योंकि लोग हुँ, पहले ही एक रिगिंग पर पूरी दुनिया में आपका मज़ाक बना हुआ, पूरी दुनिया में खबरें छप रही हैं। अब बैन भी नहीं हो सकेगा, तो ये सब सब एक इसके पीछे एक वजह है, और वो है वोट की पर्ची, अवाम का जो फैसला है, अवाम की ताकत है, उसकी वजह से ये अब चीज़ें मुमकिन होती नज़र नहीं आ रही। जैसे कि बैन की भी बातें की जा रही थी कि शायद अगली हुकूमत आके पीटीआई को कलअदम करार दे दे। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, ये आज के पाकिस्तान के कुछ हालात थे और जिस पर सलीम की राय हमने जानी और जो फैक्ट्स थे आप तक हमने पहुँचाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर डेली बेसिस पर कोशिश करेंगे कि इस तरह की महफ़िल सजाई जाए। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह